नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हमारा जो डिस्कशन है इस टॉपिक के ऊपर है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबके मार्क बढ़ेंगे। दोस्तों, कैसे बढ़ेंगे, बेस्ट ऑफ 5 मतलब क्या, इस साल बेस्ट ऑफ 5 है क्या, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो, बेस्ट ऑफ 5 अगर होता है तो सभी बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं, तो आप सभी के मार्क कैसे इंक्रीज हो सकते हैं रिजल्ट में, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेस्ट ऑफ 5 मतलब क्या और बेस्ट ऑफ 5 के जरिए आपके मार्क कैसे बढ़ेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो जाते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है कि बेस्ट ऑफ 5 मतलब क्या। देखो, आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट है। मेरे पास टोटल सब्जेक्ट है 6। समझो बाबा, आपका मराठी है, उसके बाद हिंदी है हमारे पास, हिंदी के बाद इंग्लिश है, फिर हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, फिर साइंस है, और फिर उसके बाद एसएसटी है। ठीक है, तो टोटल कितना 1 2 3 4 5 और 6 सब्जेक्ट है। अभी बेस्ट ऑफ 5 मतलब क्या, बेस्ट मतलब क्या बाबा, बेस्ट है, वो बहुत बेस्ट है बाबा, मुझे एकदम उत्कृष्ट। 5 मतलब 5। ओके, तो इसमें से बेस्ट ऑफ 5 मतलब जिस सब्जेक्ट में उसको 5 सब्जेक्ट ऐसे कि जिसमें ज्यादा मार्क्स है। मतलब समझो, उसको किसी बच्चे को यहाँ बाबा 60 है, फिर यहाँ 70 है, यहाँ 80 है, यहाँ 35 है, यहाँ 40 है, यहाँ 86 है। तो अभी बेस्ट ऑफ 5 किसको पकड़ेंगे। देखो, मैथमेटिक्स में कम मार्क है, इसमें कम है, तो बाकी के जो 5 जो सब्जेक्ट है उनको बेस्ट ऑफ 5 कहेंगे। तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा, आपका जो कैलकुलेशन किया जाएगा रिजल्ट का, तो वो कैलकुलेशन जो है ना, ये बेस्ट ऑफ 5 जो आपके टॉपिक है, सब्जेक्ट है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, या फिर किसी बच्चों को इंग्लिश में कम मार्क्स मिल सकते हैं तो वो बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आएगा, या फिर किसी बच्चों को साइंस में जिस टॉपिक में कम मार्क मिलेंगे, सबसे कम, उसको बाजू में रखा जाएगा। और अदर जो 5 टॉपिक हमारे 5 जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उनको बेस्ट ऑफ 5 कहा जाएगा, और उन सब्जेक्ट को लेकर आपके परसेंटेज निकाले जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसमें आपके मार्क्स बढ़ते हैं। तो ये मैं प्रूफ के साथ अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपके मार्क्स यहाँ बढ़ेंगे। तो चलो जाते हैं। समझो, अगर किसी बच्चों का बेस्ट ऑफ 5 नहीं है, अगर समझो बेस्ट ऑफ 5 अगर नहीं होगा, तो कितने कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर बेस्ट ऑफ 5 नहीं होगा तो आपको परसेंटेज कैसे मिलेंगे, और बेस्ट ऑफ 5 होगा तो आपके कैसे बढ़ते हैं, वो हम देखेंगे। चलो समझो, अभी बेस्ट ऑफ 5 अगर नहीं होगा, ये हमारे 6 सब्जेक्ट है, और इन 6 सब्जेक्ट की टोटल आपको 430 होती है। अगर बेस्ट ऑफ 5 नहीं होता इस बच्चों को, तो इसके परसेंटेज कितने हैं। देखो, टोटल उसको मिले हैं 430 मार्क, तो यहाँ लिखे 430, कितने में से, टोटल सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 है, मतलब 600 हो गए, डिवाइडेड बाय 600 और इंटू आप 100 करो, तो कितना होता है। देखो, 0 0 गए, 0 0 गए, 6 से आपको 430 को डिवाइड करो, 6 7 जा 42 हो गए, 43 में से 42 गए, मेरे पास 1 रह गए, ऊपर से आया 0, फिर 6 1 जा 6 रह गए, 10 में से 6 गए 4, एक 0 लिया, एक पॉइंट ले गया लिया, 6 6 जा 36, 40 में से 36 गए 4, एक 0 लिया, 6 6 जा 36, मतलब 71.66। यहाँ इस बच्चे को मिलेंगे 71.66%। तो ये परसेंटेज कैसे है, अगर बेस्ट ऑफ 5 नहीं होता है तो आपको ये परसेंट मिलेंगे। अगर बेस्ट ऑफ 5 होता है, जो ये साल होगा बेस्ट ऑफ 5, या फिर नहीं होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन होगा इस साल, बिकॉज बोर्ड ने ऐसे नहीं कहा कि नहीं होगा। पिछले साल था, उसके पहले भी साल था, बहुत सालों से बेस्ट ऑफ 5 है। तो अगर बेस्ट ऑफ 5 से ये परसेंटेज कैसे बढ़ेंगे, इसके 71 से ज्यादा कैसे परसेंटेज होते हैं, ये अभी हम प्रूफ के साथ देखते हैं। तो चलो जाते हैं आगे। तो देखो, अभी बेस्ट ऑफ 5 अगर इस बच्चों का नहीं है तो उसको मिलेंगे 71.66, राइट। देखो, 71.66 मिलते हैं इस बच्चों को, बेस्ट ऑफ 5 अगर नहीं है तो उसको मिलते हैं 71.66%। अगर बेस्ट ऑफ 5 होता है तो कितने मिलते हैं, ये अभी हम देखेंगे। चलो समझो, अगर बेस्ट ऑफ 5 है, इसका मतलब क्या, देखो अभी कौन से टॉपिक में उसको सबसे कम मार्क है, 70 80 70 80 50 80, तो उसको साइंस जो है, विज्ञान जो है, इसको साइंस जो है इसमें कम मार्क है, तो ये साइंस के मार्क नहीं लिए जाएंगे, साइंस को बाजू में रखा जाएगा। देखो, साइंस भी हो सकता है, या फिर किसी को मैथमेटिक्स में सबसे कम मार्क है, या फिर किसी को इंग्लिश में सबसे कम मार्क है, कोई भी यहाँ सब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में उसको कम मार्क हो गए। तो अभी आपका जो कैलकुलेशन होगा, मार्क्स आपके कैलकुलेशन किए जाएंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 1 2 3 4 5, ये 5 ही सब्जेक्ट के मार्क। तो आप कहोगे सर, 5 ही सब्जेक्ट के अगर मार्क लेने वाले हैं तो मेरे मार्क कम हो सकते हैं, बिकॉज ये 50 नहीं पकड़े जाएंगे।
तो दोस्तों टेंशन नहीं, फिर भी आपके मार्क बढ़ेंगे। तो कैसे बढ़ेंगे ये देखेंगे। टोटल अभी कितनी होते हैं, 70 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 80, 380। इन सब की सम जो है मेरी 380 होती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा चलो 380। तो अभी 380, पिछले टाइम ने हमने क्या किया था, 430 अपॉन 600 किए थे, लेकिन अभी 600 नहीं डिवाइड बाय किया जाएगा। अभी मेरे पास टॉपिक कितने, 1 2 3 4 5, बेस्ट ऑफ 5 के ये मार्क है 380। तो मैं 5 सब्जेक्ट की टोटल कितनी होती है, एक सब्जेक्ट के 100 मार्क, 5 सब्जेक्ट के हो गए 500 मार्क। तो यहाँ डिवाइडेड बाय 500 करूंगा और इंटू में 100 करूंगा। अब ये 0 0 0 0 गया। 5 से हम क्या करेंगे, 380 को डिवाइड करेंगे। देखो 5 7 जा 35 होता है। अभी 38 में से 35 गया 3, ऊपर से आया 0, 5 6 जा मेरे पास होता है 30, 30 में से 30 गए 0, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 76%। तो यहाँ मेरे पास आंसर है 76%। तो दोस्तों एक चीज को ध्यान में रखो कि जब आपका बेस्ट ऑफ 5 नहीं था तो आपको मिले 71.66%, और उसके बाद आपका बेस्ट ऑफ 5 आया तो आपको मिले 76%। अगर आपने ये डिफरेंस देखा तो ये डिफरेंस कितने का है, देखो 76.00, उसमें से हम 71.66 को जब हम माइनस करते तो कितना आंसर आता है। देखो देखो 0 में से तो 6 नहीं जाते, तो 10 में से 6 गए, मेरे पास आ गए 4, यहाँ 1 लिया, और फिर से ये 10 में से 7 गए, 3 आ गए, 6 में से 2 गए, मेरे पास 4 आ गए, मतलब 4.34 इतना परसेंटेज दोस्तों आपके मार्क बढ़े हैं। तो ये मार्क कम नहीं है मित्रों, ये मार्क बहुत ज्यादा है। 4.34% मतलब 4%, मतलब कितने हो गए बाबा, 4% मतलब 20-25 मार्क हो गए। तो इतने परसेंट आपको बढ़ेंगे आपके बेस्ट ऑफ 5 की वजह से। ओके, तो ये जो बेस्ट ऑफ 5 जो है इस प्रोसेस की वजह से इतने मार्क बढ़ते हैं। तो ये क्यों है, तो देखो दोस्तों हमारा जो 11 स्टैंडर्ड का जो एडमिशन रहता है महाराष्ट्र बोर्ड का, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सीबीएसई के बच्चे जो है वो भी एडमिशन लेते हैं, तो उनको ज़्यादा मार्क मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों को ज़्यादा मार्क मिलते हैं सीबीएसई में। तो उस कंपटीशन में हमारे बच्चे जो है वो डटे रहे, इसलिए ये बेस्ट ऑफ 5 की जो कंसेप्ट है वो ये पिछले कुछ सालों से आई है, ताकि हमारे परसेंटेज बढ़े, हमारे बच्चों के परसेंटेज बढ़े और उनको भी कॉलेज में अच्छी तरह से मार्क मिले, उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आए, इसलिए ये सब प्रोसेस है। तो ये साल ये है या नहीं, तो दोस्तों देखो पिछले साल तो बेस्ट ऑफ 5 था, उसके पहले साल भी था, उसके पहले भी साल भी था। तो ये साल है या नहीं, तो ये साल भी बेस्ट ऑफ 5 हो सकता है, होगा, नहीं होगा ऐसे बोर्ड ने नहीं बताया, इसलिए ये साल भी बेस्ट ऑफ 5 होगा और आप सबके मार्क्स बढ़ेंगे। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज दोस्तों अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।